Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर है ये, और इसका नाम है स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। तो चलिए नोट्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। और देखिए नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं। साथ ही मैं आपको बताती चलूँगी कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, अपनी क्लास वाइज प्लेलिस्ट ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको एक साथ आपके क्लास के सारे चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे ईजिली। तो देखिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, तो इस चैप्टर में हम पूरा जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कौन कौन से मेन ऑर्गन से मिलके बनी है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सेकेंड लाइन में मेंशन है कि वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, तो जो लंग्स हैं, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन, ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा है कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, कोई भी ऑर्गन्स जो है वो मिलके बहुत एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं, यानी कंप्लीट करते हैं। तो उस तरह के ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ ऑर्गन सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में हैं और वो कंप्लीट एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम मेन जो जो सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? देखिए एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं जो मिलके पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है उसका बॉडी का बनाती हैं और बॉडी को एक शेप देती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है आपका ये जो नंबर है 206, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। अगर वहाँ पे सीधे ह्यूमन बॉडी की बोन्स की बात करें तो आप 206 लिख सकते हैं, बट अगर पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग या फिर बच्चों में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो सेकंड पॉइंट है कि जन्म के टाइम पे जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनकी बॉडी में बोन्स जो है वो 304 बोन्स होती हैं। बाद में जब बड़े होते जाते हैं एडल्टहुड तक, तब ये बोन्स आपस में जुड़ के सिंगल बोन में कन्वर्ट होती जाती हैं और ये जो बोन्स का नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है और फाइनली हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। तो ये पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है स्कल। देखिए स्कल क्या है? देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल। हमारा जो सर का हिस्सा है, जो पूरा का पूरा आप कहते हो जो ब्रेन है, उसको ही हम एक तरह से, ब्रेन तो अंदर होता है बट उसके ऊपर बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, कवर करता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो है उसे हम स्कल बोलते हैं और उसमें टोटल 22 बोन्स होती हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितनी बोन्स होती हैं और स्कल क्या करता है। तो स्कल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर के पार्ट पे, यानी जो ब्रेन है, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। तो सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के जितनी भी बोन्स होती हैं स्कल की, वो सबकी सब फिक्स्ड होती हैं, यानी वो मूव नहीं करती, हिलती नहीं हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ दैट हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक। लोअर जॉ जो है वो उसकी बोन्स ज़्यादा फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लोअर जॉ की वजह से ही हम बात कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। इसके बाद आते हैं रिब्स। देयर इज़ अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज़ कॉल्ड द रिब केज। यानी जो हमारी चेस्ट होती है उसके चारों तरफ एक, कह सकते हो, बोन्स का पिंजरा होता है, यानी केज होती है जो हमारी चेस्ट यानी जो अंदर हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी को हम रिब केज कहते हैं। रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स। 12 पेयर्स से ये मिलके थिन बोन्स जो होती हैं, थिन कर्व्ड बोन्स होती हैं, घूमी हुई बोन्स होती हैं, जो आगे से लेके पीछे तक, बैकबोन के हिस्से तक ये जो 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स होती हैं ये पूरी कवर करती हैं और एक तरह से पिंजरा बनाती हैं जिसमें आपका जो हार्ट और लंग्स है वो सेफ रहता है। इसके साथ ही एक फ्लैट बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जो कि फ्रंट पे होती है। हाउएवर द लास्ट 2 पेयर्स जो रिब्स के होते हैं आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम। ये जो लास्ट के 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं नीचे के, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, इसी वजह से इन दो को फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं बैकबोन पे। तो एक सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स हैं फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दीज आर कॉल्ड द वर्टिब्रे और द वर्टिबल कॉलम। यानी
एक सीरीज़ है स्मॉल बोन्स की जो कि बैकबोन को फॉर्म करती हैं। ह्यूमन बॉडी की जो बैकबोन है यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें आप कभी टच करके देखना तो छोटी छोटी स्मॉल बोन्स हैं जो मिलके पूरी की पूरी बैकबोन को बनाती हैं, जिससे हम वर्टिब्रे और वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बहुत ही मजबूत हड्डियाँ होती हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग कॉलम है यानी वर्टिब्रल कॉलम है ये 33 स्मॉल बोन से मिलके बनी होती हैं। जो वर्टिब्रे होती हैं आर होलो इन द सेंटर एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वर्टिब्रे होती हैं ये अंदर से होलो होती हैं और इन द सेंटर मतलब बीच में होलो होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा द स्कल, जो हमारा स्कल होता है यानी सर का हिस्सा भी, वो हमारी स्पाइन यानी बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आते हैं लिम्स पे। लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर। तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं ह्यूमंस में। द 4 लिम्स विच कॉन्स्टिट्यूट आर आर्म्स, यानी जो हमारे 4 लिम्स हैं यानी हमारे आर्म्स, हमारे हाथों की बात हो रही है, और जो हमारे हिंड लिम्स हैं उसमें हमारे पैर आते हैं। 4 लिम्स जो होते हैं और 4 लिम्स या जो हमारी आर्म्स होती हैं वो हमारी आर ज्वाइन टू द स्पाइन, वो हमारी स्पाइन से ज्वाइन होती हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गिर्डर्स विच आर मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। इसके अलावा जो आर्म होती है वो 2 पार्ट्स में मिलके बनी होती है। अपर आर्म विच हैज़ 1 लॉन्ग बोन, जो अपर आर्म होती है वो 1 लॉन्ग बोन होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, और लोअर आर्म विच हैज़ 2 बोन्स जिसे हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। नेक्स्ट है जो हिंड लिम्स और जो हमारे लेग्स होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में होते हैं। एक है अपर लेग और एक है लोअर लेग, ज्वाइन टुगेदर एट द नीज। तो जो हमारा ऊपरी हिस्सा है पैर का और जो नीचा हिस्सा है पैर का वो कहाँ पे आके मिलता है? घुटनों पे, ठीक है, नीज पे आके मिलता है। दी अपर लेग हैज़ थाई बोन, जो अपर लेग होता है उसमें थाई बोन होती है जो बहुत ही पावरफुल बोन होती है, और हमारी बॉडी का जो वेट है वो इसी पे मतलब ये सहन करती है, एक तरह से पूरा संभालती है। इसे हम फ्यूमर कहते हैं और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है जो लॉन्ग बोन्स आर जो होती है हमारी बॉडी में, द लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड हैव अ सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस इन दैम कॉल्ड बोन मैरो। तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं अंदर से, बट उनके अंदर एक सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। इसके बाद आते हैं जॉइंट्स पे। देखिए जॉइंट्स क्या होता है, जब कोई चीज़ एक जगह पे मिलती है तो उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स यानी 2 बोन्स जहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट पे मिलती हैं यानी जुड़ती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। द जॉइंट हेल्प अस टू बेंड। ये जो जॉइंट्स हैं हमें ये किस काम में मदद करते हैं? तो जैसे हम घुमाते हैं, अपनी ट्विस्ट करते हैं अपनी कलाई, या फिर हाथ को बेंड करते हैं या फिर टर्न करते हैं, तो उस टाइम ये जो जॉइंट है वो हेल्प करते हैं। यानी इन जॉइंट्स की वजह से ही हम अपने हाथ को पैर की मूवमेंट या नेक की मूवमेंट कर पाते हैं। अब जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं, जो कि बोन्स को टुगेदर बांध के रखते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, इसी वजह से ये मूव कर पाते हैं। इसी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो मूव कर पाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स की बात करें तो हमारी बॉडी में 2 तरह के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, मूवेबल मतलब ऐसे जॉइंट्स जो कि बॉडी को मूव करने में हेल्प करें, तो ऐसे जॉइंट्स को हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आर्म्स एंड लेग्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है हिंज जॉइंट। इट इज़ लाइक द हिंज ऑफ द डोर एंड हेल्प्स द बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। तो ये एक तरह का जॉइंट है जो कि हेल्प करता है बोन्स को कि एक डायरेक्शन में वो मूव कर सकें। जैसे एल्बो है, नीज, फिंगर्स, टोज, इन सब में हिंज जॉइंट्स पाए जाते हैं। और यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस तरह के जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं। दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हिंज जॉइंट्स होते हैं वो या सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं या फिर पीछे आ सकते हैं। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे जो जॉइंट्स हैं वो शोल्डर और हिप रीजन में पाए जाते हैं। ये अलाउ करते हैं मूवमेंट, ये हर डायरेक्शन में आप इनको घुमा सकते हैं। दिस जॉइंट हेल्प्स इन द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और बॉडी के जो मैक्सिमम मूवमेंट होते हैं, हिलना डुलना, ये सारे इन्हीं जॉइंट्स की हेल्प से हो पाते हैं। वन बोन एंड्स लाइक अ बॉल वाइल द अदर एंड्स लाइक अ कप, दे फिट इनटू ईच अदर। यहाँ पे जो एक बोन होती है वो एंड्स करती है एक बॉल की तरह और दूसरी जो एंड करती है कप की तरह, जिस वजह से दोनों एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होते हैं वो स्कल ये जो जॉइंट्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं स्कल को टू द बैकबोन,
और इट इनेबल्स द हेड टू मूव अप डाउन एंड साइडवेज, और इसी की वजह से जो सर का हिस्सा होता है उसे हम ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट हिला सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है इस तरह के जॉइंट रिस्ट और एंकल पे पाए जाते हैं, इनकी मदद से हम बैंड, ट्विस्ट और टर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। जैसे पहले ही मैंने बताया, मूवेबल मतलब ऐसे जॉइंट्स जो हमें बॉडी को मूव करने में हेल्प कराते हैं, उन्हें हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी बॉडी को या बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं करा पाते, यानी बोन्स जो है वो मूव नहीं कर पाती, इन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इस तरह के जॉइंट हमारे स्कल, द जॉइंट्स बिटवीन द रिब केज एंड द ब्रेस्ट बोन, वहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है मसल्स एंड मूवमेंट। देखिए जो सॉफ्ट और स्ट्रेची बैंड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम मसल्स कहते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। अगर हम बॉडी में बात करें तो टोटल 600 होते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे टाइटन एंड रिलैक्स एंड हेल्प आवर जॉइंट्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। इसके साथ ही जो मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं, हमारे बोन्स को अटैच करते हैं बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी आर। डिफरेंट टाइप के जो मसल्स होते हैं वो कौन से हमारी बॉडी में है, तो वॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स, नेक, शोल्डर्स और लेग्स में, जिन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो कि दे आर अंडर आर कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स। ये ऐसे मसल्स हैं, सम मसल्स जैसे जो कि हमें हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में, मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टमक, इंटेस्टाइन और फ्लो ऑफ ब्लड में। दे वर्क ऑन देयर ओन, ये अपने आप ही अपना काम खुद करते हैं, हमारा उनमें कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट आते हैं कार्डिक मसल्स। तो ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। ये ब्लड को पंप करते हैं और जिस वजह से ब्लड पूरे ऑल पार्ट्स जो होते हैं बॉडी में वहाँ तक पहुँचता है, और ये भी जो है इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में। नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखिए नर्वस सिस्टम जो है वो किस में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बात करते हैं कि किस तरह से, अगर आपको हाथ आगे बढ़ाना है कोई चीज़ लेने के लिए, तो आपका ब्रेन आपको डायरेक्ट कर रहा है, और इसके साथ ही हर चीज़ के लिए कि आपको भूख लगी है, अब आपको खाना खाना चाहिए, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस जो नर्व्स होती हैं वो मिलके, सब तीनों मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन देखिए एक मेन ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है और रिसीव करता है बॉडी के हर एक पार्ट से। 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के मेन। तो पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है एक लार्जेस्ट और मेन पार्ट है ब्रेन का। इट कंट्रोल, ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। साथ ही सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे वॉइस को, हमारी आवाज़ को, साथ ही हेल्प करता है सोचने में, लर्न करने में, रिमेंबर और रिकॉल करने में। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जो सिचुएटेड यानी सेरेब्रम के नीचे है। इट इनेबल द मसल कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं उन्हें किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, बैलेंस किस तरह से करना है बॉडी को, वो सेरेब्रम की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला देखिए ऑल्सो इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। मेडुला एक स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉटम ऑफ द ब्रेन में है। ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट एक्सेट्रा, इन सबको कंट्रोल करता है मेडुला। नेक्स्ट आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ये थिक कॉर्ड है जो कि एक्सटेंड करती है डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन स्टेम के नीचे से टू द लोअर एंड, और हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई होती है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। It is enclosed in the spine or the backbone and connect the brain to different parts of our body through nerves. इसके साथ ही ये हमारी स्पाइन और बैकबोन के अंदर इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है, और हमारे ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और जो बॉडी से कनेक्ट करती है, किसके द्वारा, थ्रू नर्व्स यानी नसों के द्वारा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये किस काम में रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी ब्रेन की इन्फॉर्मेशन है रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुँचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आते हैं नर्व्स। देखिए नर्व्स क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम हिंदी में नसें कहते हैं, और ये जो कैरी करती है मैसेजेस ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स में, जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। नर्व्स जो है एक्सटेंड फ्रॉम द हेड, क्योंकि जाहिर सी बात है सर से ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो हेड नेक ज्वाइन होता है ब्रेन डायरेक्टली, वाइल द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के अगर पार्ट से कनेक्ट हो रही है नर्व्स, तो जाहिर सी बात है सर और नेक से तो ये ज्वाइन होती ही होती हैं।
टाइप्स ऑफ नर्व्स की बात कर लेते हैं तो बॉडी में 3 तरह की नर्व्स होती हैं। पहली है सेंसरी नर्व्स, दूसरी है मोटर नर्व्स और थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स यानी मैसेजेस को ब्रिंग करती हैं ब्रेन में और पहुंचाती भी हैं। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स, ये जो नर्व्स हैं ये कैरी करती हैं कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। थर्ड है मिक्स नर्व्स, ये ऐसी नर्व्स हैं जो कैरी करती हैं मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, यानी मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन फ्रॉम द ब्रेन से लेके मसल्स तक पहुंचाती हैं। एज वेल एज सेंड मैसेजेस फ्रॉम द सेम ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, इसके साथ ही सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये एक तरह का मिक्स काम करती हैं, दोनों ही काम करती हैं, इस वजह से इन्हें मिक्स नर्व्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई चीज़ अगर सामने आग पे रखी है तो हमें पता है कि हमें उससे डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा हाथ जल जाएगा और हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है कि हमें कैसे ये चीज़ पता चल जाती है, तो ये जो है एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन है उससे हमें पता चलता है। जैसे कि ये जो एक्शंस होते हैं ये इंस्टेंट होते हैं एंड डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, इसमें ब्रेन का कुछ काम नहीं होता है एंड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सच एक्शंस आर कंट्रोल, ये जो एक्शंस होते हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। जैसे स्किन एक रिसेप्टर ऑर्गन है, ये सेंड करता है सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर करती है मसल को, हैंड के मसल को, कि अपना हाथ पीछे कर लो क्योंकि ये चीज़ बहुत ही गर्म है। इसी तरह से देखिए जैसे कि अब नेक्स्ट आ रहा है सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स देखिए हमको अच्छे से पता है पूरे वर्ल्ड आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है हमें कैसा दिखता है वो कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट करते हैं। हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, एयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। पहले आते हैं आइज़ के ऊपर। तो देखिए आइज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसमें आइज़ में हमारी आईलिड होती हैं जो कि इट कवर्स आर आइज़, हमारी आइज़ को कवर करती हैं। साथ ही जब हम सोते हैं तो हमारी जो पलकें हैं वो एकदम ढक जाती हैं, बंद हो जाती हैं और ब्लिंक आर आइज़ के साथ ही हमारी आइज़ को ब्लिंक करने में हेल्प करती हैं। आई लैशेज़ देखिए दे प्रोटेक्ट आर आइज़ फ्रॉम डस्ट, इसके साथ ही आई लैशेज़ होती हैं जो कि डस्ट से हमारी जो आँखें उसको सुरक्षित करती हैं। प्यूपिल जो है एक ब्लैक सर्कल है डेट लेट्स लाइट इनटू आवर आइज़, ये एक ब्लैक सर्कल है जो कि आइज़ में लाइट को आने देता है क्योंकि लाइट की मदद से ही आँखें जो है हर चीज़ को देख पाती हैं। आइरिस ये कलर्ड पार्ट है अराउंड द प्यूपिल साइड में। फिर है कॉर्निया। कॉर्निया एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन है आई का जो प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद है रेटिना, ये इट इज़ द बैक ऑफ द आई का बैक ऑफ द आई है ये, वे इमेजेस आर फॉर्म, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है? इट इज़ नर्व जो कि कनेक्ट करती है आई को टू द ब्रेन और इसी की वजह से आइज़ जो है एक्ट करती हैं कैमरा की तरह एंड द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज टू द ब्रेन। और इसके साथ ही ऑप्टिक नर्व जो है वो एक कोई भी चीज़ जब आँख देखती है तो उसकी इमेज ब्रेन में बना देती है। जब हमने आँखों की बात कर ली है तो आँखों को किस तरह से बचा के रखना चाहिए, तो उसके लिए भी देखिए क्या है। जैसे हमें अच्छे से पता है आँखें बहुत ही डेलिकेट होती हैं तो हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए आइज़ की। पानी से स्प्लैश करना चाहिए आँखों को। मेक श्योर कि जब भी आप रीड कर रहे हो कोई भी चीज़ तो प्रॉपर लाइट में करिए, डिम लाइट में मत करिए। साथ ही एक प्रॉपर डिस्टेंस पे चीज़ों को रख के पढ़िए, बुक्स को रख के पढ़िए, राइट पोस्चर में बैठ के पढ़िए रीडिंग और राइटिंग जब आप करते हैं। टेलीविज़न बहुत देर तक नहीं देखने चाहिए। साथ ही कुछ दूरी पे टेलीविज़न एकदम बहुत पास नहीं देखना चाहिए क्योंकि टेलीविज़न से बहुत ही हार्मफुल रेज निकलती हैं जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। साथ ही कंप्यूटर गेम ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। मेक श्योर कि अगर किसी की टॉवल यूज़ कर रहे हैं जिसको कोई आई इन्फेक्शन है तो वो भी हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ईयर्स पे। तो ईयर्स देखिए हमें सुनने में, हर तरह के साउंड को सुनने में बहुत ही हेल्प करते हैं। हमें केयर कैसे करनी चाहिए अपने कानों की, तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट कान में नहीं डालना चाहिए, इसके से हमारे जो कान है वो डैमेज भी हो सकते हैं। डो नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, इसके साथ ही कानों में पानी एकदम नहीं डालना चाहिए। साथ ही ड्राई टॉवल का यूज़ करना चाहिए अगर कभी पानी गिर जाए तो उसको साफ़ करने में। नोज़ जो है एक प्रोमिनेंट पार्ट है फेस का और इससे ब्रीथिंग और स्मेल करने में हमें हेल्प मिलती है। साथ ही नर्व एंडिंग्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़ होती हैं। व्हेन वी हैव अ कोल्ड, जब कोल्ड होता है दे गेट ब्लॉक और इसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और तब हमें कोई भी स्मेल नहीं आती। साथ ही टाइनी हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, वो इसलिए होते हैं ताकि कभी भी जब हम कोई भी डस्ट वगैरह है, क्योंकि हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो कोई भी डस्ट वगैरह होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ये इन हेयर्स में एक तरह से स्टिक हो जाते हैं और हमारे अंदर जो अंदर नहीं जा पाते, बॉडी के अंदर नहीं जा पाते हैं।
केयर ऑफ द नोज, नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए? ब्लो योर नोज़ टू कीप इट क्लीन, साथ ही कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट है टंग। देखिए नेक्स्ट टंग सेंस ऑर्गन है जो कि हमें खाना जो भी खाते हैं वो बोलने में हेल्प करती है। साथ ही यहाँ पे टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं टंग पे जिन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी टेस्टेस हैं जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर, इनको पहचानने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं केयर ऑफ द टंग। टंग की केयर कैसे करनी चाहिए? टंग को क्लीन करना चाहिए टंग क्लीनर की हेल्प से। इसके बाद स्किन। देखिए स्किन जो है एक आउटर मोस्ट कवरिंग और लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसके साथ ही स्किन पे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल जो स्वेटिंग होती है उससे जो भी वेस्ट होता है बॉडी का वो निकल जाता है। स्किन जो है एक प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी। साथ ही इट हेल्प अस टू फील, इसके साथ ही जो अभी हीट है, कोल्ड और पेन है वो भी स्किन फील करती है। नेक्स्ट आती है केयर ऑफ द स्किन। केयर कैसे करनी चाहिए? रोज़ नहाना चाहिए साबुन से, साफ़ पानी से, जिससे कि पूरी बॉडी की जो स्किन की जो डर्ट है वो निकल जाए। साथ ही साफ़ कपड़े पहने चाहिए। डार्क कलर क्लोथ्स हमें विंटर में पहनने चाहिए और लाइट कलर क्लोथ्स जो है वो समर में पहनने चाहिए। साथ ही अगर बॉडी की स्किन पे यानी कोई भी कट और स्क्रैच है तो एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन।